जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 23 जून को होने वाला है और आपके पास बहुत कम समय शेष है क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव क्लास के साथ कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिविजन कंप्लीट हो और आप अच्छा मार्क्स लेके अपना मनपसंद कॉलेज प्राप्त करें। दोस्तों, लाइव क्लासेस आज भी मैं दे रहा हूँ। आज दोपहर 12 बजे से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। कंटिन्यू 4 घंटे की लाइव क्लासेस मैं दे रहा हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल लाइव क्लासेस देने से आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दिया जाए ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन कर सके और अच्छे से आप उसको रिवीजन कर सके। इसलिए कम समय में 10 से 15 मिनट में आप बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आपका एक मॉक टेस्ट की तरह होगा। तो आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं लास्ट में वीडियो के कमेंट में जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। आप एक टीचर हैं और मान लो कि आपके सामने ये प्रश्न है। देखिए, जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो खुद को वहाँ पे टीचर मानना है, ठीक है। आप अगर खुद को वहाँ पे टीचर मान के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, अगर आप देखेंगे कि कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं वह आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसके आकर्षित करने के लिए ध्यान आप क्या करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो हम इसके राइट आंसर पे चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। देखिए, अगर छात्र छात्राओं के अंदर जिज्ञासा का विकास करेंगे तो उनका ध्यान ऑटोमेटिक जो है विकसित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड है आपके सामने और यहाँ पे देखिए कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके राइट आंसर को दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे राइट आंसर पे चलते हैं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कदम कदम पर उसको सही दिशा प्रदान करें। देखिए, कहते हैं कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए, सृजनात्मक मतलब क्या होते हैं, नई कुछ कह सकते हैं, आविष्कार की तरह कर सकते हैं, जो नई चीज़ें होती है, ठीक है। तो कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना को कैसे विकसित करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, अगर विद्यालय में जानना चाहते हैं छात्रों के विकास के सहयोग के बारे में तो आप क्या करेंगे। तो सबसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करके, ठीक है। अगर सहयोग की भावना अगर किसी बच्चे में विकसित करना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल देके ही आप उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप एक शिक्षक हैं तो छात्र के अंदर वह कौन सा गुण है जिसको आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वतंत्र रूप से विचार करना, ठीक है। इसी को आप मानेंगे। छात्रों में कौन सा गुण है जो आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से विचार करना, ठीक है। यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं करता है तो अध्यापकों को क्या करना चाहिए। आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को सुझाव भी देते हैं कि मतलब साफ़ सुथरा रहो, स्वच्छ रहो, लेकिन बच्चे इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो छात्र को अर्थदंड दें, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि उसके अभिभावक को सूचित करे या फिर कारण का पता करे या फिर अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। देखो, तो यहाँ पे पहला बात तो यहाँ पे ऑप्शन डी तो होगा नहीं कि अन्य छात्रों के सामने आप उसको शर्मिंदा नहीं करेंगे, ठीक है, इससे नहीं होगा। कारण का पता करे, इसको आप छोड़ दो, ए हो सकता है। अगला देखते हैं, उसके अभिभावक को सूचित करे, ए भी नहीं होगा। या फिर ऑप्शन ए कहता है कि छात्र को अर्थदंड दे, ठीक है। तो देखो एक चीज़ देखो क्या कहता है, इसमें 2 रीजन हो सकता है, पहले ध्यान से समझिएगा। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता है तो अध्यापकों को क्या करना चाहिए। देखिए, आप तो कारण का पता लगाएंगे, ये बात तो सही है। तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन सी होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे कारण के पता लगाने से पहले एक बार आप उसको अर्थ दर्द देंगे, ठीक है। आपने तो सुझाव दिया है, लेकिन एक बार देखते हैं जब बच्चा अब्सेंट करता है तो उसको अब्सेंटिस चार्ज भी लगाया जाता है, ठीक है। उससे भी वह नहीं मानता है तो फिर आगे की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप उसको एक अर्थदंड के रूप में देंगे, ठीक है, छात्र को अर्थदंड देंगे। अगर वह नहीं मानता है तो फिर आप क्या करेंगे, उसके कारण का पता लगाएंगे, ठीक है। और उससे भी नहीं मानता है तो फिर क्या करेंगे, आप उसको उसके अध्यापक को जो है, अभिभावक को जो है सूचित करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, छात्र को अर्थदंड दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या करेंगे। जो कक्षा में छात्र देखते हैं कि लगातार प्रश्न पूछते हैं
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, इंस्पिरेशन उनको दिया जाना चाहिए ताकि वह प्रश्न जो है लगातार पूछ सके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक छात्र के लिए क्या होता है। देखिए, एक शिक्षक जो होता है वह छात्र के लिए क्या होता है, तो सभी को पता है कि एक शिक्षक अगर अच्छा दोस्त बनता है तो वह बहुत अच्छे तरीके से बच्चा पढ़ भी लेता है। ठीक है, और आप उसकी जो भी परेशानियां होती है वो अपने दोस्त समझ के एक शिक्षक को बता भी सकता है। तो मित्र वह हितैषी की स्थिति में होता है। ठीक है, ये तो बात जानते हैं कि एक शिक्षक जो होता है छात्र की कैसा होता है, एक मित्र या हितैषी के रूप में होता है। चलिए अगला कि छात्रों को अपनी मातृभाषा में ज्ञान में वृद्धि के लिए क्या सुझाव देंगे। देखिए, कोई भी छात्र है उसको अपनी मातृभाषा में ज्ञान चाहिए, उसको वृद्धि करना है, तो आप उसके लिए क्या सुझाव देंगे? आप एक टीचर हैं मातृभाषा के लिए, तो मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। यानी कहने का मतलब कि केवल आप उसको मातृभाषा में ही वृद्धि कराना चाहते हैं तो मातृभाषा जो है उसके बीच में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग ना करें। इससे बचने का आप उपाय उसको बताएंगे, तभी वह जो है बहुत अच्छे तरीके से मातृभाषा को सीख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वो कौन सा है। देखिए, आप एक शिक्षक हैं तो सभी शिक्षक से आपको जो अलग करता है वह क्या है? आपकी कर्मठता है। क्या है? वह आपकी कर्मठता है, वह जो सबसे अलग आपको करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी आपको नहीं देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है, किसके ऊपर किया जाता है? तो 2 से 4 सेकंड का हम आपको समय देंगे ताकि आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें और इसका आंसर दें। तो चलिए हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु को और भी गहराई से जानने के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना आप कैसे विकसित करेंगे। कोई भी छात्र है उसके अंदर बड़ों की जो भावना होनी चाहिए, आदर करने की भावना, उसको कैसे विकसित करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देकर प्रस्तुत करेंगे। यानी कि क्या होना चाहिए वहाँ पे उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल दीजिए बड़ों के प्रति। जो बच्चे हैं उनको बताइए कि ऐसे करने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दीजिएगा तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। देखिए, भाषा के विकास में सहयोग करने का तरीका जो गलत है वो आपको बताना है। देखिए, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये तो सही है, उनके प्रयोगों में समर्थन करना ये भी सही है, भाषा के प्रयोग के अवसर पर उपलब्ध करना ये भी सही है, लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना यह गलत है। ठीक है, तो भाषा का विकास में सहयोग का कौन सा तरीका गलत है, तो वह हो जाएगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कक्षा में शांत वातावरण कब रह सकता है। देखिए, अगर कक्षा में आपको शांत वातावरण बनाना है, या एक शिक्षक का कर्तव्य भी होता है कि वह कक्षा की वातावरण को जो है सही बना के रखे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, यानी कि अध्यापक भी सहयोग करे और बच्चे भी सहयोग करें, तभी जो है शांत वातावरण बन सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपके विचार में विद्यालय में छात्रों को शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्यों? देखते हैं कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? उनको बहुत सारे पर्यटन भी घुमाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है? इससे क्या होता है? छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलता है। वहाँ पे जाने के बाद देखता है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से देखता है उससे वह ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है, इसलिए उसको घुमाने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निबंधनात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ना, यानी कि इसके परिणाम सदैव समान नहीं होते। देखिए, निबंधनात्मक मतलब समझते हैं क्या होता है, हम समझाते हैं आपको। जैसे देखिए, एक आपका क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। एक निबंधनात्मक होता है, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आप आंसर देखते हैं ना, तो लॉन्ग आंसर में क्या होता है कि मान लीजिए कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लिखते हैं, कोई और बच्चा भी लिखता है, तो किसी को 4 नंबर मिल जाता है, किसी को 3 नंबर मिल जाता है, किसी को 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, वह उसका अंक जो है समान नहीं होता है। ठीक है, किसी को राइटिंग के ऊपर दे दिया जाता है, कोई ज़्यादा लिखा तो उसके ऊपर दे दिया जाता है। लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप जो भी बनाएंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, दूसरा भी टिक लगाएगा उसको भी 1 ही नंबर मिलेगा। तो कह रहा है कि निबंधनात्मक परीक्षा विश्वसनीय नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इसका रीज़न तो आप समझ गए, क्योंकि सभी का अंक जो है समान नहीं आता है, अलग अलग आता है। तो क्या हो जाएगा, इसके परिणाम सदैव समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं ना। लेकिन वही अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें, एमसीक्यू की बात करें, तो यह जो है समान होता है। ठीक है, अगला है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। ठीक है, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, बालक को ज्ञान देना, ये सभी जो है शिक्षा का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके विचार में शिक्षा में हो रहे कमी को रोकने का क्या आवश्यक है।
उसके लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा में जो कमी हो रही है उसको रोकने का क्या उपाय है। तो अध्यापकों के द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण यानी कि कंटिन्यू क्लासेस शिक्षक के द्वारा दिया जाए। देखते हैं आजकल सरकारी स्कूल में भी देखेंगे तो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार भी है तो शिक्षक गायब है, ठीक है, या फिर वे अपने काम में ही व्यस्त है। अगला क्वेश्चन की भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, ठीक है। तो आपको पता है सिंपल सी क्वेश्चन है, यानी कि क्या हो जाएगा, अति संवेदनशील काल है। देखिए ये महत्वपूर्ण काल की नहीं है, क्या हो जाएगा, अति संवेदन काल है, ठीक है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है अति संवेदनशील काल है, ठीक है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अति संवेदनशील। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है। चलिए, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। शिक्षा सभी को मिलना चाहिए, ये तो मानते हैं ना कि शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चल के स्वावलंबी बनाए। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही, बेस्ट ऑप्शन तो ऑप्शन डी ही मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि आपके घर वाले को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षिका बनना चाहती है, आपके घर वालों को पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि अध्यापन कार्य के पक्ष में आप दलील देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप अध्यापिका बनने का विचार जो अपने मन से निकाल देंगे, घर वालों की परवाह नहीं करेंगे या फिर अपनी इच्छा अनुसार दूसरा व्यवसाय चुन लेंगे, ये सभी गलत होगा। बेस्ट ऑप्शन होगा कि अध्यापन कार्य के पक्ष में आप दलील देंगे। अगला क्वेश्चन है कि पाठ में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है। तो क्वेश्चन नंबर आज का 21 है कि बताइए कि पाठ में नैतिक शिक्षा को शामिल करने से आपका क्या विचार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। देखिए विशिष्ट बालक और सामान्य बालक होता है और एक मंदबुद्धि बालक होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए मंदबुद्धि बालक जो होता है, देखो एक निर्धारित होता है औसत यानी आईक्यू लेवल कहते हैं, ठीक है। तो एक औसत आईक्यू जो होती है उससे अगर कम होता है किसी का तो वह मंदबुद्धि आता है, और औसत से अधिक जो होता है वह विशिष्ट होता है, जो जिसको नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, बहुत जल्दी सीख जाता है, तो वह प्रतिभाशाली बालक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट बालक भी बोलते हैं। तो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। यानी कहने का मतलब जो औसत है, तो औसत जो एवरेज माना जाता है कि एवरेज है तो वह औसत बालक है, ना तो वह बुर्बक है ना ही चालाक है, यही बोलते हैं ना मंद बुद्धि है ना ही वह विशिष्ट या प्रतिभाशाली है। लेकिन औसत से अगर अधिक उसका आईक्यू है तो वह क्या हो जाएगा, विशिष्ट बालक हो जाएगा, जिसको प्रतिभाशाली बालक भी बोलते हैं, और उससे कम हो जाएगा तो वह मंद बुद्धि बालक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो तो वह विशिष्ट बालक कहलाता है, उससे अधिक हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि छात्र नैतिक शिक्षा को कब ग्रहण करते हैं। बताइए एक छात्र जो है नैतिक शिक्षा को कब ग्रहण करता है, तो परीक्षा से इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो यह इससे ज़्यादा बच्चों को फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसके सामने है आपके सामने कि आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा। देखिए छात्रों का अधिकतम विकास कब होगा, मानसिक कार्यों के द्वारा। अगर वह काम जो है मानसिक कार्यों से करता है तो उसका ज़्यादा विकास होगा। ऐसा नहीं कि शारीरिक कार्यों से करता है तो विकास नहीं होगा, लेकिन कम होगा। शारीरिक और मानसिक में दोनों में डिफरेंट होता है, तो मानसिक कार्यों के द्वारा अगर काम को करता है हुआ तो क्या हो जाएगा, उसको अधिक फायदा होगा, अधिक उसका विकास होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप क्या करते हैं। ये तो क्वेश्चन कराया हुआ है, आप पूर्ण सहमत है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया और कैसा क्वेश्चन आपको लगा। ऐसे ही बहुत सारे सीरीज आपको मिलने वाला है, टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो था, फिर पार्ट 2 भी वीडियो आपको यहाँ पे मिलने का, ठीक है। तब तक आप उसका वेट कीजिएगा, बहुत जल्द वहाँ पे अपलोड हो जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।